वेलकम गाइस, मैं हूं गौरव फ्रॉम मुंबई। इन प्रीवियस सेशन वी हैव टू स्टडी माइक्रो एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। फर्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग मतलब क्या? इस यहाँ पर मैंने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया था तो माइक्रो समझाते समय मैंने एक वर्ड बोला था कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स एग्रीगेट, इज टोटल। इस मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इज द branch of economic. First point is micro is the branch of economics. It means micro is also the branch of economics, which analyze the entire economy. बरोबर ना? क्या पॉइंट हमारे सामने है? मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, फर्स्ट वन इज माइक्रो एंड सेकेंड वन इज मैक्रो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। एंटायर इकोनॉमी मीन्स होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, होल इकोनॉमी ऑफ द नेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन माइक्रो वी हैव टू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमी एंड इन दैट पर केस वी हैव टू स्टडी अबाउट इंटायर इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने सामने, इट डील विथ द वेरियस टॉपिक आर देयर। इट डील विथ इन विच टोटल एम्प्लॉयमेंट, इट डील विथ टोटल एम्प्लॉयमेंट कॉमा नेशनल इनकम, national output, total investment, total consumption, total saving, inflation of nation, trade, trade cycle, etc. Now in that topic, in microeconomics, we have to deal with the various concepts, that is total employment, employment of the nation, national income, the income of the whole country, national output, total production of the country, total investment is total investment in various concept, that is FDI वगैरह वगैरह, total consumption by the people of nation, total saving, inflation rate, trade cycle and etc. and so on. That is microeconomics only deal with the total, that is aggregate. हमको यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि माइक्रो जो है, माइक्रो छोटे छोटे इंडिविजुअल से बातचीत करता है, और उसी की जगह पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल एंड सो ऑन. ओके, इट इज मीनिंग. एंड वन मोर पॉइंट इज macroeconomic is the study of aggregates, that is total. The macroeconomics is the study of aggregates. कितने टॉपिक्स हो गए हमारे सामने? टॉपिक नंबर 1 मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक. टॉपिक नंबर 2 विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमी. Topic number 3, it deal with the various concepts such as total employment, national income, national output, total investment, total consumptions, total saving, inflations, trade cycle and etc. Next topic,
is macroeconomics is a study of aggregates. We have 4 points in the meaning of macroeconomics. Okay, next one is a definition. Next topic is a definition. According to Professor Carl Shapiro, according to the Professor Carl Shapiro, macroeconomic deal with the functioning of the economy as a whole. That means macroeconomy always deal with the all the functions about the whole economy, of your total economy, of your entire economy of the nation. Macroeconomic always deal with the functioning of the economic as the whole. It is ये पूरे देश की इकोनॉमी का जो फंक्शन है, जो सा काम करने का तरीका है, उसके ऊपर क्या करेगा, वो हमेशा डील करेगा. कौन? अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े. फर्स्ट वन इज अ मीनिंग एंड सेकेंड वन इज अ डेफिनेशन. दोनों ही के दोनों क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरे के पूरे अपोजिट है. वहाँ पर हम इंडिविजुअल में थे, यहाँ पर हम क्या है, हर जगह पे टोटल पे है. टोटल एग्रीगेट वगैरह वगैरह सारे टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं. देन आफ्टर मीनिंग किया हमने, डेफिनेशन किया. अब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो है क्वेश्चन, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसा हमारे पास माइक्रो में भी 3 स्कोप थे, वैसे यहाँ पर भी अपने पास 4 स्कोप है. स्कोप नंबर 1, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट टॉपिक इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड वन इज थियरी ऑफ general price level and inflation. Third one is a theory of economic growth and development. And last one is a theory, if you're macro theory of distribution. The scope of macroeconomics is 4. First one is a theory of income and employment. Second one is a theory of general price level and inflation. Third one is a theory of economic growth and development. And fourth one is a macro theory of distribution. First one, in theory of income and employment, it is factor determine the national income. National income means it is कहाँ से हमारे देश में क्या आने वाली है, इनकम आने वाली है. इस फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर से हमारे पास क्या आने वाला है, नेशनल इनकम आने वाला है. एंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन. इन दैट केस इसके अंदर हमारे पास 2 थियरी और है. थियरी नंबर 1 इज theory of consumption function, and second theory is theory of investment function. The theory of income and employment included the theory of consumption functions and theory of investment function, and both of theory is called as a theory of
बिजनेस साइकिल। ओके, क्या क्या वहाँ पे बोला वहाँ पर मैंने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट वन इज डील विद द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वी ऑल्सो स्टडी about the theory of consumption function and the theory of investment function, and both are called as a theory of business cycle. ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ स्कोप में, क्योंकि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सारे चीज़ों में क्या करता है, डील करता है। पहले देश की नेशनल इनकम कितनी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारा कंजम्पशन कितना किया, हम कितने सामान को यूज़ किया है, एंड देन व्हाट इज़ आवर इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर total aggregate investment of the country, of the nations. First point. Second one, theory of general price level and inflations. So general price level, first topic is general price level. The general price level is a determine and a further explain what cause the fluctuation in it. इस फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर, अगर मैं इनके बारे में बात करना शुरू करूँगा तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन में इट इज़ एनालाइज हाउ द जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट शो, अगर मैं सेकेंड टॉपिक के बारे में तुमको एक्सप्लेन करूँगा तो इट शो द जनरल प्राइस लेवल इज हाउ टू डिटरमाइन, किस तरीके से किसी भी चीज़ की हम लोग प्राइस को कैसे क्या करें वहाँ पर डिटरमाइन करें। फर्स्ट वन इज हाउ टू डिटरमाइन जनरल प्राइस लेवल। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। इसकी स्टडी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम या फिर नोविंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन and deflation. Therefore general price level is more important. First topic is theory of general price level में क्या बोला वहाँ पर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स शो जनरल प्राइस लेवल इज हाउ टू डिटरमाइन, किस तरीके से हम क्या करेंगे वहाँ पर जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन करेंगे। एंड जनरल प्राइस लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, किस लिए इम्पॉर्टेंट है वो, टू नो द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर कंट्री, बरोबर ना। देयरफॉर हमारे पास जनरल प्राइस लेवल क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कमोडिटी की जो प्राइस होती है उसी प्राइस से ही क्या डिसाइड करते हैं हम लोग वहाँ पर कि देश का इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, अभी देश का जो डिफ्लेशन है वो कैसे किस रेट से आ रहा है। दोनों ही बातें, महंगाई और जो मंदी होती है वो दोनों ही बातें हमको कब पता चलती है, जीपीएल की मदद है, जनरल प्राइस लेवल की क्या होती है मदद से हमको वहाँ पर पता चलती है। ये दो टॉपिक हमने किया। कौन सा टॉपिक किया, फर्स्ट वन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक में मैंने क्या बताया वहाँ पर कि यहाँ पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और नेशनल एम्प्लॉयमेंट से बात होती है। एंड देन आफ्टर वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। एंड सेकेंड वन क्या है अपने पास, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन में फर्स्ट वन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड हाउ टू डिटरमाइन द जीपीएल एज general price level, and GPL is also important to know the various problem in the inflation and deflation of the entire country, entire economy of the nation. Okay, third topic, third one third one theory of economic growth and the development, theory of इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास कौन से वेरियस टॉपिक्स है, तो फर्स्ट वन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ
और डेवलपमेंट कभी होगा उस नेशन का जब उस नेशन में ये दो प्रॉब्लम नहीं होंगी। कौन सी दो प्रॉब्लम नहीं होंगी? फर्स्ट वन इज अ डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, एंड सेकेंड इज अ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर रीज़न हमको मालूम पड़ गया कि क्या उनका रीज़न है, क्या उनका कॉज है, तब जाके हम उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। इट ऑल्सो, कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो suggested the various strategies for the accelerating growth and the डेवलपमेंट। बराबर ना? जैसा मैंने बोला वहाँ पर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये थियरी पहला क्या चेक करती है? कॉस्ट चेक करती है। क्या कॉस्ट चेक करती है? कि देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीज़न है। अगर रीज़न मिल जाएगा तो रीज़न के हिसाब से सजेशन देती है। क्या सजेशन देती है? वेरियस स्ट्रेटेजीज। कौन सी स्ट्रेटेजीज? ताकि हमारे जो देश का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है दोनों में क्या आ जाए, वहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाए, स्पीड आ जाए, और देश का जो ग्रोथ है वो फटाफट क्या हो जाए, वहाँ पर होना शुरू हो जाए। ठीक है। फर्स्ट वन इज अ मैक्रो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर दो थियरी और थी, एक कंजम्पशन फंक्शन एंड सेकेंड वन इज अ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जनरल प्राइस लेवल क्या था? फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमी डिटरमाइन करेगा कि हाउ टू डिटरमाइन द जनरल प्राइस लेवल, एंड जीपीएल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द नो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थर्ड टॉपिक इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट इज determine or explain the cause of underdevelopment and poverty. Then after he suggests the various strategies for accelerating the growth and the development of the country. Fourth one, macro theory of distribution. तो यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन थे, हमारे वी हैव फोर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हमने बात बोला था, तो उनका कितना शेयर है, उनका मतलब हमको कितना पैसा वेजेस से मिल रहा है, कितना पैसा रेंट से मिल रहा है, कितना पैसा इंटरेस्ट से मिल रहा है, उस शेयर को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या आएगा यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक डील विथ शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस सब का शेयर किसके अंदर, इन द टोटल नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम में जो शेयर है, किस किस का शेयर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का कितना कितना शेयर है, ये पता लगाने का जो काम है वो किसका है, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही है। ये हमने अपना क्वेश्चन किया वहाँ पर, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर अपने पास चार टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज द थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थर्ड वन इज द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ वन इज द मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बोला यहाँ पर नेशनल इनकम में शेयर चेक करते हैं कि किस किस का कितना कितना हिस्सा है, रेंट कितना ज़्यादा मिला, वेजेस कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, और अगला पॉइंट अपने सामने क्या वहाँ पर प्रॉफिट कितना मिला है। सारी की सारी बातें उसके अंदर क्या होती है, वहाँ पर डिसाइड होती है। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू गो अबाउट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट टॉपिक, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। जैसा मैंने बोला था, हम माइक्रो में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते थे, और यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है। अब इसके अंदर क्या पॉइंट है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज होल, एज अ एग्रीगेट। क्या टॉपिक मैंने वहाँ पे बोला, फर्स्ट वन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द
स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल। ये टॉपिक देखो हमने मीनिंग में ही पढ़ा था कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, पूरे होल में डिवाइड, पूरे टोटल इकोनॉमी में क्या करती है, बात करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। अब होल में क्या क्या आएगा, सच एज कौन कौन से टॉपिक उसमें आते हैं, नेशनल इनकम, इस टोटल देश की इनकम कितनी है। सेकेंड वाज द नेशनल आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट? आउटपुट मीन टोटल प्रोडक्शन, नेशनल आउटपुट। नेशनल एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशन। नेक्स्ट वन जनरल price level and so on. We have various topic, a study of aggregate. There are 4 topics. First is national income, national output, national employment and a general price level. And all the 4 points are study of aggregate. In all points there is a national and general. It means the macroeconomic is always deal with the total economic of the nations, total aggregate economy of the nation, and all the concept of India total economics deal with the macroeconomics. Okay, इस फर्स्ट टॉपिक हमारा वहाँ पे कंप्लीट हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल. नेक्स्ट टॉपिक इज income theory. Next topic is income theory. In macroeconomics we also decide the income of particular nation. Therefore income theory is also important concept. First one, macroeconomics is the study, the concept of national income. First topic is the macroeconomics always study about the income of the nation as national income. अब इसके अंदर क्या क्या दिया है, अब नेशनल इनकम दिया है ना, तो इनकम वर्ड कभी भी आएगा तो वर्ड कैसा हम डिसाइड करते हैं, तो इट ऑल्सो डील विथ एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई. जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो वो सिर्फ और डिमांड और सप्लाई में बात करता था, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस में बात कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. फर्स्ट टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड टॉपिक इज इट डील with the aggregate demand and supply. And third topic is it also explain the cause of fluctuation in the national income. ये हमको ये भी बताएगा कि नेशनल इनकम में किस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएशन आ रहा है, क्या क्या कारण है, किन किन रीजन की वजह से हमारा नेशनल इनकम में फ्लैक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, इस साल बढ़ गया, इस साल घट गया, तो क्यों हुआ, वो रीज़न भी हमको क्या पता चलता है, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही अंदर वो रीजन के बारे में हमको क्या होता है, पता चलता है. थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम वहाँ पर. अभी तक 2 टॉपिक हुए हमारे, स्टडी ऑफ एग्रीगेट टोटल में बात करेगा वो. सेकेंड टॉपिक हमारा क्या हुआ, इट इज़ इनकम थियरी. दैट मीन्स study about national income, is deal with the aggregate demand and supply. It also explain the cause and a fluctuation in the national income. Next topic is a general equilibrium analysis. Equilibrium is balance, totally balance है. कोई भी फैक्टर होगा वो सारा का सारा फैक्टर क्या होगा, पूरा बैलेंस होगा.
जिसके अंदर भी हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या टॉपिक दिया है, टॉपिक नंबर 1 इसमें दिया अपने सामने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। देखो टॉप से बॉटम तक हम एक ही लाइन पढ़ रहे हैं कि मैक्रो ऑलवेज डील विद द एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशन। दो ही चीज़ें हमको हमेशा मैक्रो में पढ़नी है। फर्स्ट वन इज अ एग्रीगेट, इट इज टोटल, एंड सेकेंड इज अ फंक्शनल रिलेशन। अब आप पूछोगे फंक्शनल रिलेशन मतलब क्या, तो उसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। और जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं तुम्हारे हिसाब से बात करूँ, अगर तुम मैथ्स स्टूडेंट रहे होगे तो मैथ्स में दो कॉन्सेप्ट तुमको 7th 8th में ही कंप्लीट किया रहेगा। कॉन्सेप्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स अगर तुम एक क्वांटिटी को रेज करोगे तो सेकंड क्वांटिटी अपने आप रेज होगी। और सेकंड थिंग क्या था, अगर आप एक क्वांटिटी को रेज करोगे तो सेकंड क्वांटिटी अपने आप क्या होगी, डिक्लाइन होगी। दोनों का एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रेज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एक चॉकलेट लिया, एक सिल्क चॉकलेट लिया, कितने रुपए में लिया मैंने, समझो मैंने 50 रुपए में एक सिल्क चॉकलेट लिया। समझ लो, अगर नहीं मिलता रहेगा तो भी छोड़ो, वहाँ पर कौन सा हमको खाना है अभी, ठीक है। तो एक सिल्क चॉकलेट हमने लिया 50 रुपए में। तो अगर मैं 2 सिल्क लेने जाऊँगा तो कितने में मिलेगा, 100 रुपये में मिलेगा ना। एक सिल्क चॉकलेट मुझे 50 में मिल रहा है, और अगर मैं 2 सिल्क लूँगा तो कितने में मिलेगा, 100 मिलेगा। देखो मैंने चॉकलेट्स का नंबर देखो बढ़ाया, चॉकलेट को 1 से 2 किया, चॉकलेट को इंक्रीज किया, तो प्राइस भी देखो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इस चॉकलेट को इंक्रीज किया तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बराबर ना। सेकंड टॉपिक में तुमसे बात करूं मैं, मेरा एक बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा बंगला है समझो मेरा, और उस बंगले को बनाने के लिए मैंने 10 लेबर लगाए थे, और 10 लेबर ने मेरे घर को क्या किया, वहाँ पर 20 दिन में कंप्लीट किया। 10 लेबर ने मेरे घर को कितने दिन में कंप्लीट किया, 20 दिन में कंप्लीट किया। अगर मैं उसी 10 लेबर की जगह पर 20 लेबर लगाया होता तो मेरा घर कितने दिन में खत्म होता, अप्रॉक्स माने तो शायद 10 दिन में खत्म होता, बराबर ना, जल्दी खत्म होता। अगर मजदूर ज़्यादा लग जाते तो काम फास्ट होता, सुबह शाम काम होता, और क्या होता, मेरा घर जो है वो जल्दी ही क्या होता, बन जाता। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लेबर को मैंने इंक्रीज किया लेकिन डेज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। लेबर को इंक्रीज किया और डे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं वहाँ पर, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 प्रोपोर्शन आता है, और दोनों ही प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं वहाँ पर, फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल मतलब किस तरीके से बढ़ रहा है। इस एग्जाम्पल में ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों ही घट रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इट इज फंक्शनल। तरीकों को समझना, जैसे अगर तुम और साधारण भाषा में बात करेंगे तो एक चैप्टर तुमको 10वीं में रहा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक अच्छी बात क्या थी, उसमें लय था। लय मतलब कैसा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, टिमू 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 ऐसा कुछ था वहाँ पर। पहला 2 फिर 2 से 4 हो गया, 4 से 6, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशन। बढ़ने का जो तरीका होता है वो सेम होगा, घटने का तरीका भी सेम होगा, उसको समझना है। ये बातें कहाँ पता चलती है, वहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में कहती है, वहाँ पर पता चलती है। सेकंड टॉपिक और अपने सामने वहाँ पर आता है कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑल्सो डील विद द डिमांड, सप्लाई एंड अ प्राइस ऑफ होल इकोनॉमी। हमारे पास 3 टॉपिक्स हुए, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, second one is the income theory, next one is the general equilibrium and analysis. Then after fourth topic is main topic, that is interdependence. What is interdependence? हमारा टॉपिक है interdependence, और interdependence के अंदर हमको बात करना है। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या,
हर आदमी किसी दूसरे आदमी के ऊपर क्या होगा, पूरा का पूरा वहाँ पर डिपेंड होगा, मतलब बिना किसी एक के भूले हम आगे का पूरा काम वहाँ पर नहीं कर सकते। टोटली all the concept of macroeconomics are interdependence of each one, that is it analyze, takes into account interdependence between एग्रीगेट इकोनॉमी, वेरिएबल्स। पहली बात, जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल मतलब जितनी भी बातें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी जो हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी के जितने भी वेरिएबल्स है, सब एक दूसरे के ऊपर कैसे क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। अब कौन कौन से वेरिएबल है वो तुम पूछोगे मुझसे, तो वो हमारे हैं, फर्स्ट वन इज अ इनकम, सेकेंड वन इज अ आउटपुट, थर्ड वन इज अ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ वन इज अ इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ टॉपिक इज अ प्राइस लेवल एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है जो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी। फर्स्ट वन इज इनकम, अगर मेरी इनकम कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, अगर आउटपुट कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा, वहाँ पर कम मिलेगा, कम एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, और प्राइस में भी क्या होगा, हमको वहाँ पर फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलेगा। तो टोटल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पर, जैसे अगर तुम्हारे भाषा में बात करूँ, तुम्हारे जेब में 2 रुपया है, तुम्हारे एक दिन की सेविंग है, समझो मैंने मान लिया तुम्हारे जेब में 2 रुपया है, तुम्हारे एक दिन की सेविंग है, अगर वही सेविंग बढ़ जाती है, अगर वही सेविंग तुम्हारी 10 रुपया हो जाती है तो क्या होगा, तुम्हारा सेविंग ज़्यादा होगा, तुम उसको ज़्यादा एक्सपेंस करोगे, ज़्यादा खर्चा होगा वगैरह, सारा कॉन्सेप्ट घूम के साइकिल सब बनके हमारे सामने आता है। तो ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी, इंटरडिपेंडेंस। फिफ्थ टॉपिक इज लंपिंग मेथड। फिफ्थ टॉपिक इज लंपिंग मेथड। तो लंपिंग मेथड का मतलब है टोटल, इट ऑल्सो स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमिक्स। टोटल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या पॉइंट्स अपने सामने, इट इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी rather than its part। पहली बात, लंपिंग मेथड मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पार्ट में बात नहीं करेगा, वो किस में बात करेगा, वो होल इकोनॉमी बात करेगा। पार्ट्स में बात कौन करता है, माइक्रो, और मैक्रो किस में बात करेगा, इन होल इकोनॉमी में बात करेगा, बरोबर। नेक्स्ट वन, हाँ एक एग्जांपल दिया हमको वहां पर, अकॉर्डिंग टू बॉल्डिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, उन्होंने एक मस्त डेफिनेशन दिया हमारे सामने। क्या डेफिनेशन दिया है, एक लाइन दी है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज। पहली बात, फॉरेस्ट में क्या है, बहुत सारे ट्रीज है, बट इट डज नॉट reveal the properties of an individual trees। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये पूरा जो जंगल है, पूरा जंगल सिर्फ एक ही पेड़ के जैसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वहाँ पर पूरे जंगल में क्या होगा, अलग अलग पेड़ होंगे, अलग अलग वैरायटी के जानवर वहाँ पर होंगे, अलग अलग स्पाइसेस हमारे सामने वहाँ पर होंगे। तो जो बातें हैं कि तो वही बात मैक्रो में भी आती है। मैक्रो भी हमेशा किसमें बात करता है, एग्रीगेट में बात करता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी इंडिविजुअल के जैसे सेम सेम वहाँ पर नहीं है। ये बात बॉल्डिंग साहब ने हमको वहाँ पर बताई थी, किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में।
Then after fourth one is sixth one is a price oriented. This concept is price oriented. मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, we have to decide the policies of economic policies and promote the economic growth, generate the employment, control the inflation, various topic. That is क्या बोला वहाँ पर मैंने, macroeconomic is a policy oriented साइंस. ये हमेशा क्या ट्राई करता है कि अच्छी अच्छी पॉलिसी लाकर, अच्छे अच्छे तरीकों को लाकर मैं वहाँ पर क्या करूँगा, नई नई पॉलिसीज से लोगों को सजेशन दूंगा ताकि हमारे क्या हो जाए हमारे साथ, ताकि उसकी वजह से जो पॉलिसीज होंगी वो क्या करेगी, प्रमोट करेगी. किसको प्रमोट करेगी, टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड वन इज द टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. थर्ड टॉपिक इज कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड सो ऑन. इस सारी बातों में क्या करते हैं, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा क्या करता है, उन सारी की सारी बातों पर हमेशा ध्यान देता है. इसके साथ हमारे कितने पॉइंट्स हुए, 6 टॉपिक्स हुए. कौन से, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक में. अगर हम बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, सेकेंड इज द इनकम थियरी, थर्ड वन इज द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फोर्थ इन द इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड एंड द प्राइस ओरिएंटेड. ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की नजर से देखेंगे तो. देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या क्वेश्चन बोला वहां पर मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. As the name indicate, importance. What is the importance of macroeconomics in our life, in our nation's life, वगैरह वगैरह. First point is, and main point is, functioning the economy. Functioning the economics. Functioning means what? काम करना, तरीका, किस तरीके से काम कर रहे हैं. तो यहां पर अपने सामने आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट गिव्स द आइडिया, या आइडिया देता है, क्या देता है, अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट मीनिंग, macro economics always give the various kind of ideas for the functioning of our economic system, and it also help us to understand the behavior of complex system. दो बातें. फर्स्ट वन, मैक्रो हमको आइडिया देता है, किस चीज का आइडिया देता है, फंक्शनिंग का, किस चीज का फंक्शन का, इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से चलाया जाए. एंड सेकेंड वन, इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स. किस तरीके से इकोनॉमिक का जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही क्या वहाँ पर जरूरत है. इस फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन. इकोनॉमिक में जो चेंजेस होते हैं, बढ़ना घटना, उसके बारे में क्या करना है, हमको वहां पर स्टडी करना है. तो इसमें क्या दिया वहां पर, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट क्या हेल्प करेगा, टू एनालाइज दैट द कॉजेस ऑफ फ्लैक्चुएशन. बराबर ना. Macroeconomics is also help to analyze the various causes of fluctuation of economic. अब कौन कौन से फ्लैक्चुएशन होंगे वहां पर, दैट इज आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन. ये तो हमारा हेल्प हुआ ना. सेकेंड वन, इट ऑल्सो
make the various attempt, it also make the various attempt to control the fluctuation of the economy. We have 2 points. First one is the functioning of economic and second one is the economic functions. What is functioning of economics? Macroeconomics give the various idea of functioning of economics system. Second one is the it also help to understand the behavior of complex system. Then after economic fluctuations, macroeconomics help to analyze the various causes of fluctuation of economics, such as which field of fluctuation, that is output and employment of the nation. Then after it also make the various kind of attempts for controlling the fluctuation in the economic. Okay, then after next topic is third topic, national income. क्या दिया वहां पर अपने सामने कि जो हमारा नेशनल इनकम है वहां पर भी सेम काम, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ब्रॉड फॉरवर्ड करता है, सामने लाता है हमारे, क्या सामने लाता है, द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, बराबर ना। माइक्रो इकोनॉमिक हमारे सामने लाता है इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, और क्या है उसके साथ एक और चीज है सोशल अकाउंट। हमको हमेशा क्या चीज याद है, अपने सोसाइटी को ध्यान रखकर और हमारे देश की इनकम को भी ध्यान रखकर क्या करना है, हमको सारे के सारे स्टेप को फॉरवर्ड करना है, आगे करना है। फिर उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो विदाउट नेशनल इनकम के बिना इज विद नो पॉसिबिलिटीज किसका पॉसिबिलिटी नहीं होगा, टू फॉर्मुलेट, क्या फॉर्मुलेट करना है हमको वहां पर, करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम में मैंने बोला वहां पर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रॉड फॉरवर्ड द इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड विदाउट नेशनल इनकम देयर इज नन ऑफ पॉसिबिलिटी टू फॉर्मुलेट द करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। बरोबर, 3 पॉइंट हो गया अपने सामने वहां पर। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ टॉपिक इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें हमने क्या किया वहां पर, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट ऑल्सो हेल्प, किस लिए हेल्प करेगा, टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब उनकी प्रॉब्लम, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी उनकी पहली प्रॉब्लम होगी पॉवर्टी, सेकंड प्रॉब्लम होगी इनइक्वालिटी, किस चीज का इनइक्वालिटी, ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, तो ये तो है, अंडरस्टैंड कर दिया ना। तो ये फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक वहां पर आता है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक फिर हेल्प करेगा किस लिए, टू सजेशन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव, क्या अचीव करना है हमको वहां पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 टॉपिक हमारे सामने आते हैं कि फर्स्ट वन इज मैक्रो इज ऑलवेज हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री। कौन से प्रॉब्लम होंगे उनको वहां पर, पॉवर्टी,
inequalities and income and wealth. And second topic is macro is also help to suggest the important steps to achieve the economic development. Fifth topic is performance of an economy. हमारी इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस है वो चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, वहाँ पर मैक्रो चाहिए. मतलब क्या होगा, अपने पास फर्स्ट टॉपिक आएगा मैक्रो ऑल्सो हेल्प, क्या हेल्प करने के लिए, टू एनालाइज द परफॉर्मेंस. हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए भी वी ऑल्सो वांट द मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद अगला हमारे सामने क्या है कि विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प मिलेगा, क्या हेल्प मिलेगा, टू कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस, कौन सा परफॉर्मेंस ऑफ दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर. दोनों के ईयर के परफॉर्मेंस को चेक करना है कौन सा बेटर है, और वही पॉलिसी आगे क्या करना है हमको, वहाँ पर कौन सा बेटर रहेगा वही पॉलिसी हमको क्या करना है आगे के साथ कंटिन्यू वहाँ पर हमको करना है. इट्स परफॉर्मेंस में भी सेम काम, हेल्प करेगा एनालाइज द परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद वापस हेल्प करेगा, कंपेयर करेगा, किस में कंपेयर करेगा, इस साल में और पिछले सालों में कंपेयर करेगा, जो मेथड बेटर रहेगा, जो मेथड अच्छा रहेगा उसी परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे वापस अडेप्ट करेंगे. देन आफ्टर 6th पॉइंट इज level of employment, so in which the macroeconomics it analyzes the general level of employment and आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. और ना हमको इकोनॉमिक्स के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने रेट किस रेट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, और आउटपुट ऑफ नेशन क्या है, इन दोनों को एनालाइज करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या पड़ती है, हमको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है. जैसा मैंने बोला वहाँ पर कि हमने आज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया. टोटल माइक्रो और मैक्रो में गिन के हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 4 नहीं 6 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है फीचर्स ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो. देन आफ्टर फीचर्स ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो एंड स्कोप ऑफ मैक्रो. वी हैव 6 क्वेश्चंस जो मैंने अपने इस वीडियो और पुराने वीडियो में मैंने बताया है. तो अगर कोई भी डाउट होगा तुमको वहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्या करो, वहाँ पर तुम कमेंट करो. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो भी पॉसिबल हो सके वो तुमको रिप्लाई देने का हम वहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे. ओके, इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ मैं. ओके.